के मालूमात, फाइल्स और वेबसाइट्स तक पहुंचने का एक गेटवे बन जाए। सब कुछ एक ही जगह पर। एक ऐसा मरकज़ जहां सारा काम, सारे वसाइल बस एक क्लिक की दूरी पर हों। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? चलें पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिंक्स की। अब हाइपरलिंक को समझने के लिए आप इसे एक डिजिटल साइन पोस्ट समझ लें, यानी एक ऐसा इशारा जो आपको एक क्लिक पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये देखने में तो एक बहुत ही सादा सा टूल है, लेकिन इसमें ताकत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये हाइपरलिंक आखिर है क्या चीज? सीधे अल्फाज में ये एक पुल की तरह है। ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है या कोई तस्वीर भी, जिस पर क्लिक करते ही आप फौरन किसी वेब पेज पर, किसी दूसरी फाइल पर या इसी डॉक्यूमेंट के किसी और हिस्से पर पहुंच जाते हैं। मतलब अब फाइलें ढूंढने या लंबे लंबे वेब एड्रेस टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। मालूमात को जोड़ने का ये एक बहुत ही तेज तरीका है। और मजे की बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो वो टेक्स्ट या तस्वीर सेलेक्ट करें जिसे लिंक बनाना है, ठीक है? फिर उस पर सीधा राइट क्लिक करें और लिंक का ऑप्शन चुन लें। एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा जहां आपको बस ये बताना है कि ये लिंक कहां लेकर जाएगा। अपनी मंजिल मुंतखब करें, ओके दबाएं और बस आपका लिंक तैयार है। देखें, हाइपरलिंक्स की असल ताकत इस बात में है कि ये कितने वर्सेटाइल हैं। मतलब आप सिर्फ वेबसाइट्स को ही लिंक नहीं कर सकते, आप अपने कंप्यूटर पर मौजूद किसी भी फाइल से लिंक बना सकते हैं या इसी डॉक्यूमेंट के किसी खास हिस्से जैसे किसी हेडिंग पर जा सकते हैं। यहां तक कि आप एक बिल्कुल नई डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं या फिर किसी ईमेल एड्रेस से भी लिंक कर सकते हैं ताकि क्लिक करते ही एक नई ईमेल खुद ब खुद खुल जाए। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, और वो है ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हाइपरलिंक एक रास्ता दिखाने वाला साइन पोस्ट था, तो ऑब्जेक्ट को आप एक कंटेनर समझ लें। ये बाहर की चीजों को सीधा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही ले आता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप एक पूरी की पूरी फाइल, जैसे कि कोई एक्सेल शीट, कोई पीडीएफ या कोई साउंड फाइल भी, उसे उठाकर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही रख सकते हैं। अब वो फाइल कहीं बाहर अलग से नहीं पड़ी, बल्कि वो आपकी डॉक्यूमेंट का ही एक हिस्सा बन गई है और आप उसे वहीं से खोल सकते हैं। और इसे डॉक्यूमेंट में डालने का तरीका भी सीधा सा है। आप इंसर्ट टैब में जाएं, वहां ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, फिर क्रिएट फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, अपनी फाइल चुनें और हाँ, ये भी फैसला कर लें कि इसे एक आइकन की तरह दिखाना है या नहीं। बस ओके पर क्लिक करें और वो फाइल आपकी डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त टूल्स हैं, हाइपरलिंक और ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है। यह फैसला बहुत जरूरी है। तो चलें अब इन दोनों का आमना सामना कराते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि किस काम के लिए कौन सा टूल बेहतरीन है। देखें, सबसे बुनियादी फर्क बस इतना सा है, हाइपरलिंक मालूमात तक जाने का रास्ता दिखाता है, यानी वो चीज़ कहीं और पड़ी है, जबकि ऑब्जेक्ट उस मालूमात को उठाकर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर ही ले आता है। तो एक सिर्फ इशारा कर रहा है और दूसरा उसे अपने अंदर शामिल कर रहा है। चलें इसको थोड़ा और तफसील से देखते हैं। मकसद की बात करें तो हाइपरलिंक का काम है दूसरी जगहों से जोड़ना, जबकि ऑब्जेक्ट का काम है फाइलों को डॉक्यूमेंट के अंदर ही डाल देना। दिखने में हाइपरलिंक अक्सर नीला और अंडरलाइन वाला टेक्स्ट होता है और ऑब्जेक्ट एक फाइल आइकन जैसा लगता है। और सबसे अहम बात, इनसे काम कैसे लिया जाता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने से आप कहीं और चले जाते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करने से वो फाइल वहीं डॉक्यूमेंट के अंदर ही खुल जाती है। तो जब इन दोनों टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये सिर्फ कोई टेक्निकल ट्रिक्स नहीं रहती, ये तो डॉक्यूमेंट्स बनाने का पूरा अंदाज ही बदल कर रख देते हैं। तो सबसे अहम बात पता है क्या है? यही कि अब आपकी डॉक्यूमेंट सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं रही, वो एक ऐसा हब बन सकती हैं जहां से दूसरी फाइलें भी खुलें, डेटा भी नजर आए और वेबसाइट्स पर भी जाया जा सके। यानी एक सीधा साधा सफ़ा एक 3D इंफॉर्मेशन स्पेस बन जाता है। ये आपके काम करने के तरीके को वाकई बदल सकता है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हाइपरलिंक और ऑब्जेक्ट जैसे इतने सादा टूल्स इतने ताकतवर हो सकते हैं, तो जरा सोचें हमारे रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर में और क्या-क्या खजाने छुपे होंगे। शायद असल कमाल नए और मुश्किल टूल सीखने में नहीं, बल्कि उन टूल्स को ढूंढ निकालने में है जो पहले से ही हमारी नजरों के सामने हैं।